मैंने चेक पर लिखी जन्म तिथि को सावधानी से खुरच कर मिटाया और उसकी जगह अपनी जन्म तिथि लिख दी। फिर मैंने अपना नाम चिपकाया, पहले से पानी में भिगोया हुआ एक मॉडल हवाई जहाज निकाला, उसका एयरलाइन लोगो छीला और चेक पर चिपका दिया। आखिर में मैंने उसे एक किताब में दबाकर सपाट कर दिया। बस इस तरह मैंने एक कच्चा लेकिन काम करने वाला एयरलाइन पे चेक बना लिया। मैं उसे कैश कराने बैंक ले गया। ज्यादातर लोगों के लिए इस चेक को कैश कराना काफी मुश्किल होता, लेकिन मेरे लिए ये सांस लेने जितना आसान था, क्योंकि न सिर्फ मेरा चेहरा आकर्षक था बल्कि मुझे ये भी पता था कि किस तरह के इंसान को बेवकूफ बनाना सबसे आसान होता है। थोड़ी नजर दौड़ाने के बाद मैंने खूबसूरत महिला टेलर को चुना जो चाम पर पूरी तरह फिदा होने वाली लग रही थी। मायामी म्यूचुअल बैंक में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम फ्रैंक टेलर है। मैं पैन एम का को पायलट हूँ। मैं ये चेक यहाँ कैश कराना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको स्टेट डिनर पर ले जाना चाहूंगा। बस इसी तरह मैंने सफलतापूर्वक चेक कैश करा लिया। उस पहली सफलता के बाद मुझे कोई रोक नहीं सका। मैंने थोक में मॉडल प्लेन खरीदना शुरू किया, बड़ी मात्रा में नकली चेक बनाए, फिर एयरपोर्ट जाकर उन्हें कैश कराता। मैंने खासकर आकर्षक नई कर्मचारियों को निशाना बनाया। जल्द ही मैं बैंक के अंदरूनी घेरे में घुस गया था और इन महिलाओं से जान लिया कि बैंकों के पास चेक की सत्यता जांचने वाली मशीनें हैं। तो मैंने एक बंद हो चुकी सत्यापन मशीन के लिए बोली लगाई और ऊंची कीमत पर जीत ली। उसे घर लाकर ध्यान से अध्ययन किया। फिर मैंने ऐसे नकली चेक बनाए जिन्हें वो मशीन भी नहीं पकड़ पाती थी। पायलट बनकर मैंने मुफ्त में उड़ान भरना शुरू कर दिया और पूरे देश में अवैध रूप से चेक कैश कराता रहा। जैसे जैसे रकम बड़ी होती गई, आखिरकार FBI को मेरी हरकतों की भनक लग गई। एजेंट काल ने नकली चेक पर लिखे पते के जरिए मुझे मेरे होटल तक ढूंढ निकाला। वो बंदूक ताने कमरे में घुस आया। मेज पर मेरे काम के औजार देखकर काल को यकीन हो गया कि इस बार उसने मुझे पकड़ लिया है। तभी बाथरूम से टॉयलेट फ्लश होने की आवाज आई। मैं शांति से बाहर निकला, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं। मैंने चतुराई से खुद को खुफिया एजेंसी का बताया, ये दावा करते हुए कि मैं भी इसी अपराधी के पीछे हूँ। आराम से, आप देर से आए, ठीक है? मेरा नाम एलन है, बैरी एलन, यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस। तुम्हारा वो लड़का अभी खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा था। मेरे पार्टनर ने उसे पकड़ रखा है। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। काल ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन मुझे इतना शांत देखकर और मुझे अपना पूरा बटुआ जांच के लिए सौंपते देख उसे शक होने लगा। जैसे ही काल बटुआ खोलने वाला था, मैंने उसे रोककर खिड़की की तरफ खींच लिया। खिड़की से बाहर देखो, मेरा पार्टनर उसे अभी गाड़ी की तरफ ले जा रहा है। देखो। जब मैं दरवाजे पर आया तो वो बूढ़ा लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर बैठा था। वो खिड़की से मेरी गाड़ी के बोनट पर कूद गया। अरे मर्फ! हाँ, LAPD को फिर से बुलाओ। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे क्राइम सीन में घूमे। मुझे सीक्रेट सर्विस की उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? हेनराटी, काल हेनराटी। बस इसी तरह काल ने मुझ पर विश्वास कर लिया। अपनी पेशेवर योग्यता दिखाने के लिए मैंने पासा पलटा और काल के परिचय पत्र देखने को कहा। उसने मुझे दे दी। खैर, बुरी किस्मत काल, 5 मिनट पहले तुम एक अच्छी गिरफ्तारी कर सकते थे। बात करते करते मैंने प्रिंटर और चेक इकट्ठे किए और काल से जगह संभालने को कहा। फिर मैं बस कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपना बटुआ भी नहीं ले गया। इस समय काल सोच रहा था कि इतने लंबे समय तक पीछा करने के बाद आखिरकार उसने इस मास्टर ठग को पकड़ ही लिया। उसे आखिरकार सुकून मिला। वो बिस्तर पर बैठ गया और हंसने भी लगा, लेकिन हंसते हंसते उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तो उसने जांचने के लिए बटुआ खोला। जो उसने देखा उससे वो सन्न रह गया। अंदर सिर्फ सलाद, मिठाइयों और ऐसी ही चीजों के विज्ञापन थे। उसे एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बहुत दूर जा चुका था और इस तरह बिल्ली चूहे के पहले दौर का अंत मेरी पूरी जीत के साथ हुआ। इस घटना के बाद मुझ में घमंड आ गया। मैंने खुद को जेम्स बॉन्ड